Hello everyone. So let us discuss the practical questions of under and over absorption of overheads. In the last video, I have discussed with you the what is actual overheads, predetermined overheads, under absorption और over absorption of overheads का क्या मीनिंग होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. तो अब मैं इस वीडियो में आपको इसके दो क्वेश्चन करवाऊंगा ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. बट फॉर द रिवीजन, अंडर एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है और आपने जो एब्जॉर्ब किए वो क्या है, कम. और ओवर एब्जॉर्प्शन में आपने ज्यादा ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया एज कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड्स. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसके अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. द बजटेड वर्किंग कंडीशन ऑफ अ कॉस्ट सेंटर, ये हमारे को गिवन है. नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक 42 आवर्स की एक हफ्ते में 42 आवर्स काम होता है. नंबर ऑफ मशीन्स 14. नॉर्मल वीकली लॉस ऑफ आवर्स ऑन मेंटेनेंस, भाई हर हफ्ते मशीन की मेंटेनेंस के लिए कुछ आवर्स हमारे लूज हो जाते हैं, तो लिखा हुआ है 5 आवर्स पर मशीन, ये थोड़ा सा 5 आवर्स. ठीक है. देन नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर ईयर, पूरे साल 48 वीक्स काम होता है. एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स 1,24,320, ये हमारे को दिया हुआ है एस्टिमेटेड. ठीक है. देन एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट ₹4 पर आवर, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में. एक्चुअल रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ 4 वीक पीरियड आर, देखिए मेन अब ये होता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से हम लोग मशीन आवर्स निकालते हैं, रेट निकालते हैं, लेकिन यूज जो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का होता है वो यहाँ होता है जहां पर वो पर्टिकुलर क्लास पूछ लेते हैं. अब देखिए 4 वीक से अलग से दिया हुआ है, जिसमें कहते हैं वेजेस ₹9,000, ओवरहेड्स इनकर्ड ₹10,200, मशीन आवर्स प्रोड्यूस्ड 2000 घंटे मशीन ने काम किया. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर मशीन आर, the amount of under and over absorption of wages and overheads. तो हमें इसके अंदर बेसिकली 2-3 चीजें निकाल के दिखानी है. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू डू इट. तो सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला पॉइंट अब आपको क्या बोल रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर्स. तो मशीन आवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए 40 नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक 42 आवर्स एक हफ्ते में काम होता है, और हमारे पास कितने वीक्स हैं पर ईयर के लिए, 48 वीक्स. क्योंकि ये हमें जो वैल्यू है ये एनुअल गिवन है पूरे साल की, तो रेट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल आवर्स निकालने पड़ेंगे. तो आप यहां पर चेक कीजिए, आप ऐसे लिखिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द ईयर, पूरे साल के. तो कितने आएंगे आप चेक कीजिए. सबसे पहले देखिए 48 वीक्स इंटू 42 आवर्स इंटू 14. तो देखिए 14 तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मशीन्स. 42 क्या हो गया, आवर्स. और 48 क्या हो गया, वीक्स. भाई एक साल में 48 वीक्स काम होता है, हर वीक में 42 घंटे काम होता है, इनटू कितनी मशीन्स हैं हमारे पास, 14. तो टोटल मशीन आवर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, दैट इज 28,224 आवर्स. कायदे से इतनी देर काम होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं मेंटेनेंस के 5 आवर्स जो हैं हर हफ्ते लूज होते हैं. तो आप क्या करेंगे, माइनस लॉस ऑफ आवर्स ड्यू टू मेंटेनेंस, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता. तो वो कैसे आएगा, देखिए 5 आवर्स पर वीक पर मशीन, पर वीक पर मशीन. तो कैसे आएगा, 48 वीक्स हैं हमारे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधा 48 वीक्स इंटू कितने आवर्स लूज हो रहे हैं, 5 आवर्स. लेकिन एक मशीन के 5 घंटे लूज हो रहे हैं, तो कितनी मशीन थे टोटल, इंटू 14 मशीन्स. तो ये हमारा आएगा 33
60 आवर्स, ये माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, या वर्किंग मशीन आवर्स भी लिख सकते हो या वर्किंग आवर्स भी लिख सकते हो। 28,224 में से 3360 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 24,864 आवर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि इसी से हमारा रेट निकलेगा। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए, अब हमारे को मशीन आवर्स आ गए और हमारा रेट कितना है, सॉरी ओवरहेड्स कितने टोटल, एनुअल ओवरहेड्स, क्योंकि उसी से हमारा मशीन आवर रेट आएगा। तो एनुअल ओवरहेड हमारे कितने हैं, दैट इज ₹1,24,320, ये रहा। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है आपको। तो मशीन आवर रेट, ये सारा हमारा आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट चल रहा है, या आप यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए उसको कोई वो नहीं है। तो मशीन आवर रेट कैसे आएगा, ओवरहेड्स अपॉन बेस, बेस कितना है हमारे ये आवर्स, तो 24,864, तो ये आ गया ₹5 पर आवर आ गया, पर मशीन आवर। दिस इज 5 पर मशीन आवर। आई होप ये आपको समझ में आई, हमने पहले वाली वीडियोस में भी किया हुआ है कि मशीन आवर रेट वगैरह हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब वो निकाल रहा है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब निकालना है, द अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स, इस तरीके से निकालना है। तो देखिए पहले इसमें ना आप ये भी चेक कीजिए, बी पार्ट लिखने से पहले अब हम मशीन आवर्स के बेसिस पे ओवरहेड का रेट निकालेंगे, तो हम फर्स्ट पार्ट में कर देते हैं इसको चाहे। अब यहाँ देखिए हमारे को रिजल्ट निकालना है इसका 4 वीक पीरियड का, वेजेस 9,000, ओवरहेड्स इनका 10,200, मशीन आवर्स प्रोड्यूस 2,000, और ये हमने मशीन आवर का ही रेट निकाला है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब देखिए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे आएंगे, एब्जॉर्ब्ड कैसे आएंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड कैसे आएंगे, कितने मशीन आवर्स आपने काम किया 4 वीक्स में, 2,000, और हमारा रेट क्या था इसके हिसाब से 5 रुपीज, तो कितना आएगा ये 10,000। इसका मतलब हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने किए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, दैट इज 10,000, और एक्चुअल में कितने इनकर्ड हुए हैं, ओवरहेड्स इनकर्ड कितना हुआ ये, ओवरहेड्स इनकर्ड, ओवरहेड इनकर्ड इज, ये देखिए लिखा हुआ 10,200, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स। अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं ओवरहेड्स वाला, क्यों, क्योंकि ये मशीन पे बेस्ड है, वेजेस का हम अलग से करेंगे। तो हम मशीन आर हमने निकाल ही लिया था 5 रुपीज, और पूरे वीक में पूरे 4 वीक में 2,000 आवर्स हमने काम किया, तो हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हो गए 10,000, जबकि एक्चुअल ओवरहेड कितने दिया हुआ है 10,200, ये गिवन है। तो आप ये वाला क्या है हमारा, ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपने कम की है। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि अगर आप एब्जॉर्ब कम करोगे तो वो क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्ब कह लीजिए या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, सिंपल कह सकते हो। तो कितने रुपए आ गए आपके 200, इसका मतलब आपने 200 रुपए से कम एब्जॉर्ब किए। कायदे से बी पार्ट ही है, बट ये किसका पार्ट है, ओवरहेड का। ये साथ में क्यों किया, बिकॉज ये मशीन आवर पे डिपेंड कर रहा था। अब हमें किसका निकालना है, वेजेस का। तो वेजेस में आप चेक कीजिए, आई होप ये क्लियर होगा अंडर एब्जॉर्ब कैसे आया, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है और ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या है, कम है, तो वो हमारा ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होता है। अब वेजेस के केस में आप चेक कीजिए, वेजेस आपने इनकर्ड कितने की, एक्चुअल वेजेस मैं सिंपली लिख देता हूं, हाउ मच इज द एक्चुअल वेजेस, ₹9,000, ₹9,000। So now you can see wages absorbed कैसे आएगा, वेजेस एब्जॉर्ब। तो देखिए वेजेस एब्जॉर्ब, अब अगेन हम जो एक्चुअल रिजल्ट्स निकालते हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट्स, तो इसका मतलब हमें इसी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए हम कितने वीक के लिए काम कर रहे हैं, 4 वीक के लिए। तो जो वर्कर है, लेबर है, वो कितने वीक काम करेगी, 4 वीक्स काम करेगी, और एक वीक में वो लोग कितने आवर्स काम करते थे, 42।
तो 42 आवर्स मैं ऐसे लिख देता हूं, इनटू, ठीक है, कितनी मशीन्स पे वो लोग काम कर रहे थे, 14 मशीन्स, और उसका रेट कितना था, यहां पर देखिए लिखा हुआ है एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट, कितना है उसका भी रेट, 4 रुपीज। तो ये आपका अमाउंट बनेगा 9408। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऊपर जब मशीन आवर्स निकाले थे तो आपने मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स को माइनस किया था जिस जिस आवर्स में हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन लेबर के केस में ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ा था आइडल टाइम होता है, आइडल टाइम मेंटेनेंस के लिए आपको मशीन की टाइम चाहिए या कुछ चाहिए, तो लेबर तो अपने उसके पैसे लेगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि वो कितनी देर वहां रुक के काम कर रही है। ये जनरली हमारा टाइम वेज ही है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा जो है वो 4 वीक्स का गिवन था, तो 4 वीक्स मैंने यहाँ लिखा, और एक वीक में वो लेबर कितनी देर काम करती है, 42 आवर्स काम करती है, कितनी मशीन्स पे करती है, तो इंटू 14, और उसका रेट क्या है, तो दैट इज रेट हमें गिवन है, ये रहा ₹4, तो ये ₹4। तो इससे हमारा जो वेजेस हमें एब्जॉर्ब करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, 9408। तो एब्जॉर्ब ज्यादा है और एक्चुअल क्या है, कम। आपने मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली जबकि एक्चुअल में खर्चा कम था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड वेजेस। सिंपल ऐसे लिख दीजिए, ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड लिखते हैं लेकिन ओवरहेड की जगह पर नाम क्या दे दिए, वेजेस। तो ये कितना आ गया, 408। तो यू कैन चेक कि जब हम ओवरहेड के केस में निकाले थे जो मशीन आर पे बेस था, वहां पर हमारा अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा था, और वेजेस के केस में हमारा क्या आ रहा है, ओवर एब्जॉर्ब बाय, बिकॉज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड्स। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने मशीन आवर्स का निकालना, ये तुमने पहले भी वीडियोस में सीखा हुआ है, इससे हमने रेट निकाला वो भी आ गया। तो जब भी हमें वो एक्चुअल डेटा के बारे में बात करेगा उतने पीरियड का हम एक्चुअल ओवरहेड हमें गिवन होगा, एब्जॉर्ब्ड हमें निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या था, पूरे 4 वीक्स के 2000 घंटे दे रखे थे हमें मशीन के, तो इसलिए इसलिए मैंने इसको इंटू 4 वगैरह नहीं किया, बिकॉज ये पूरा 4 वीक का 2000 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये भी आप ये कह देंगे क्या, क्या यहाँ पर कहीं लिखा है उसने कि मशीन आर पर मशीन है, कि हमारी तो 14 मशीन थी, इसने टोटल दिया हुआ है हमें, तो मतलब 14 मशीन का टोटल आवर्स कितना काम हुआ, 2000, तो 2000 इंटू 5 उससे हमने निकाल लिया। वेजेस के केस में मेंटेनेंस का टाइम माइनस नहीं होता, 4 हफ्ते लेबर ने काम किया, हर हफ्ते लेबर 42 आवर्स काम करती थी, और नंबर ऑफ मशीन्स कितनी थी, 14 इंटू 14, और उसका रेट कितना था, 4 इंटू 4। क्यों, क्योंकि ये 4 वीक्स के लिए हम निकाल रहे थे, तो उससे हमें निकला कि हमारी जो वेजेस हैं वो क्या है, ओवर एब्जॉर्ब। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर टू यू। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा और उसके अंदर थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसकी क्वेश्चंस के बेसिस पे आप आगे बुक से भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली पहले क्वेश्चन से आपको सिंपल लगेगा, बट इसके अंदर मुझे कुछ आपको ट्रीटमेंट बताना था, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन कंसिडर किया हमारे इस वीडियो में। तो सी क्वेश्चन मैंने आप यहाँ देख सकते हैं। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, overheads was recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day. The total factory overhead expenses incurred and the man days actually worked were this: 41 rupees, 41 lakh 50,000 and 1 lakh 50,000 days. ठीक है, 1.5 लाख डेज लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, 30,000 वर सोल्ड। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and rest were attributable to increase in overhead cost. तो कहने का मतलब ये है कि जो overhead cost हमारी absorb नहीं हुई उसमें हमारी defective planning थी और हमारी overhead की cost बढ़ गई है, उसके कारण हुआ। How would unabsorbed overheads be treated in cost accounting? तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। ये सीए के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड फॉर ग्रेजुएशन आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट। तो सी सबसे पहले हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हमें गिवन है।
₹41.50 lakhs ये रहे। देन अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रिकवर्ड ओवरहेड्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हो रिकवर्ड की जगह एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो यहां देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को। यहां पर बोल रहा है हमारा प्री डिटर्मिन रेट कितना है, 25 पर मैन डे, जितने दिन उन्होंने काम किया उसके हिसाब से 25 रुपीज, और एक्चुअल उन्होंने कितने दिन काम किया है, तो देखिए एक्चुअल डेज उन्होंने कितना काम किया वो ये रहा। प्री डिटर्मिन रेट हमारा स्टैंडर्ड बजटेड रेट हो गया, तो इसका मतलब हम ये क्या निकाल रहे हैं, रिकवर्ड ओवरहेड्स। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक्चुअल मैन डेज इनटू रेट, और रेट कौन सा लेंगे आप, प्री डिटर्मिन रेट। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट किए थे, ठीक है, और फिर हमने उसको क्या किया था, जो डेज थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, आवर्स थे, तो एक्चुअल आवर्स हमने मल्टीप्लाई किया था, वहां पर एक्चुअल आवर्स हमारे कितने थे, 2000 आवर्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें आवर्स की जगह किसमें दिया हुआ, डेज में, तो 1.50 lakhs, और रेट हमने वहां पर भी एक एस्टिमेट रेट निकाला था मशीन आवर का जो 5 आ रहा था, इस केस में हमारा कितना होगा 25, तो ये हमारा कॉस्ट आएगा 37.50 lakhs। तो आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल ज्यादा है और रिकवर्ड ओवरहेड क्या है हमारे कम है, या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे क्या है कम है, तो इसका मतलब हमने क्या किया है, एन अनअब्जॉर्ब्ड या अंडर अब्जॉर्प्शन या अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, कुछ भी लिख सकते हो, मैं सारे नाम यहाँ लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स या रिकवर्ड ओवरहेड्स। तो देखिए एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे तो दिए हुए 41.50 lakhs माइनस 37.50 lakhs, जो हमने ये निकाला, तो ये आ गई वैल्यू 4 लाख रुपीज, 4 lakhs। अब ये तो हमने कर लिया, अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि हम इसको ये 60% इसके कारण हुआ और इसको हम चार्ज कैसे करेंगे। तो अब हम लिखेंगे रीजंस। भाई हम इसमें वैसे भी इसने बोल दिया अनअब्जॉर्ब्ड, अनअब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, अंडर अब्जॉर्प्शन ही, तो इसने हमें बता भी दिया कि इस क्वेश्चन में अंडर अब्जॉर्प्शन का केस आप डिस्कस कर रहे हो और हमारे आ भी अंडर अब्जॉर्ब्ड ही रहे हैं। तो रीजंस में सबसे पहले आप क्या कहोगे, पहला डिफेक्टिव प्लानिंग। भाई डिफेक्टिव प्लानिंग आपकी किसके कारण है, ऑन एनालाइजिंग इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो 4 लाख का 60% आप निकाल दीजिए, 60/100, तो ये हो गया ₹2.40 lakhs। इसने बोला हाउ वुड यू बी ट्रीटिंग, तो इसको ट्रीट भी कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सेकंड किसके कारण आया, इंक्रीज इन ओवरहेड्स, तो उसमें आप सिंपल ये भी कर सकते हो, 4 लाख में से 2.4 माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा 1.60 lakhs, क्योंकि टोटल अंडर अब्जॉर्ब कितने थे 4 लाख, तो डिफेक्टिव प्लानिंग से 2.4 आया तो बचे किसके इंक्रीज, वरना आप क्या कर सकते हो 4 लाख इंटू 40%, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि रेस्ट वो कह रहा है इंक्रीज इन ओवरहेड्स। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, बस एक लाइन लिखनी है हमें कि भाई देखिए डिफेक्टिव प्लानिंग जो था ये अब नॉर्मल फीचर है हमारा, ये रेगुलर फीचर नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, अंडर रिकवरी ऑफ ₹2.40 lakhs ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग is abnormal feature defective planning is abnormal feature
hence should be charged to कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो मतलब आप ये बताएंगे कि जब भी डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण होता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो हमारा एक अबनॉर्मल फीचर है, हम उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन ओवरहेड्स। तो इंक्रीज इन ओवरहेड्स के केस में तो आप लिखेंगे अंडर रिकवरी, इसके अंदर मैं सप्लीमेंट्री रेट का भी थोड़ा सा बता दूंगा, ऑफ रुपीज 1.60 lakhs ड्यू टू increase in overheads will be recovered from cost of sales and finished goods stock in the ratio of 3:1। अब ये रेशियो कहने का मतलब ये है कि भाई ये 1.60 जो है ओवरहेड इंक्रीज हो गए इसलिए नहीं बिके ये, तो इस वाले खर्चे को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे। आप यहाँ देखिए मैंने कैसे निकाली ये कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड फिनिश गुड स्टॉक। भाई टोटल हमने 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी, 30,000 सोल्ड हो गई, तो मतलब 10,000 बच गई। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ एक बार कि 40,000 आपने प्रोड्यूस की थी, सोल्ड कितनी है आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,000, तो इसका मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक आपके पास कितना बचा, 10,000। तो कहने का मतलब यह है कि जो 40,000 यूनिट्स हमने बनाई थी, भाई खर्चा बढ़ गया, तो खर्चे को आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, जो यूनिट सोल्ड हो गई वो कितनी थी 30,000, और जो रिमेनिंग बच गई वो क्या हो गई, फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो आपका मतलब 30,000 इज टू 10,000 बचा, तो 3:1 की रेशियो हमारी कैसे आई, वो ऐसे आई है। तो हम ये जो 1,60,000 का खर्चा है वो हम कौन सी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:1 की रेशियो में। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहां लिख देता हूं मैं इसको, दिस मीन्स चार्जिंग ऑफ पॉजिटिव, जो सप्लीमेंट्री रेट मैंने आपको वहां बताया था ना, इसमें वह मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि सीए के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री रेट का ट्रीटमेंट कैसे है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, बट ऑन द सेफ साइड आई एम मेकिंग यू डू दिस। तो हम इसको पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ अंडर अब्जॉर्प्शन, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कितना चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, सिंपल 1,60,000 इंटू 3/4, क्योंकि रेशियो क्या है 3:1, तो 3/4, तो 1.20 लाख या 1,20,000 विल बी चार्ज टू। तो आप ये बता सकते हो चार्ज किसको करा हमने, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। और फिनिश गुड्स अकाउंट को कितना होगा वो आप निकाल के नहीं भी दिखाएंगे तो अब भी चलेगा। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट को निकालने का मतलब भाई टोटल 160 था, 1,20,000 या 1.2 लाख आपने 1.20 लाख आपने किसको दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कायदे से ये 40,000 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1,60,000 और फिनिश गुड्स कितना रेशियो का था 1/4 इंटू 1/4, तो 40,000 शुड बी चार्ज टू फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर टू यू। This is one of the most important topic of overhead chapter. So in the next video, we'll be starting with the new chapter of cost accounting. Please refer this cost accounting playlist to your friends and your colleagues or your classmates so that they can have better understanding on this topic. Thank you so much.